रीना और रवि की शादीशुदा जिंदगी को पूरे 35 बरस हो गए थे। एक आम गृहस्थ जिस तरीके से जीवन भर रिश्तों में बंधकर अपनी गृहस्थी चाहे अनचाहे खींचते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी जिंदगी घसीटी। कहने को तो वे दोनों स्वभाव में सीधे और सरल थे, लेकिन जब भी वे एक साथ होते, पता नहीं क्यों उन दोनों को एक दूसरे की कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती और वे एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते। अन्य लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता। रवि को शुरू में ही रीना का हर किसी से खुलकर बात करना बहुत खटकता था। किसी भी बाहर वाले से वह जब इत्मीनान से बात करती तो रवि को बहुत बुरा लगता। वह अपनी मनसा उसे कई बार बता चुका था, लेकिन रीना अपनी आदत से मजबूर थी। जो कोई घर में आता वह उसके साथ आराम से बतियाने लगती। रवि इस बात को लेकर बहुत कुढ़ते और नाराज होते। रीना थी कि उनकी एक न सुनती। लोगों से बातें करना उन्हें बहुत पसंद था। यही वजह थी कि वह जीवन में अपने लिए तनाव कम लेती और दूसरों को देती ज़्यादा थी। रवि स्वभाव में अंतर्मुखी थे। उन्हें किसी से ज़्यादा बोलना पसंद न था। वे अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद करते थे। एक रीना ही थी जिससे वह पहले दिल की बात कह लेते थे। अब पता नहीं क्यों उन्हें उसके किरदार पर शक होने लगा था। जब भी वे उनके सामने पड़ती, अच्छी बात भी बहस करके खत्म होती। यह बात उनका बेटा आंसू और बेटी रिया छुटपन से ही समझ गए थे कि मम्मी पापा दोनों स्वभाव से अच्छे होते हुए भी अपनी अपनी आदतों से मजबूर है। वक्त गुजर रहा था। आंसू और रिया बड़े हो गए थे। एमएससी करते ही रिया के लिए अच्छा रिश्ता आया तो रवि ने उसके हाथ पीले कर दिए। बीटेक करके आंसू नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया था। बिटिया के ससुराल जाते ही घर सुना हो गया। घर पर रीना से बात करने वाला अब कोई नहीं रह गया था। पहले वह रिया से बात कर मन हल्का कर लेती थी। उनका घर ज्यादा बड़ा न था। कुल मिलाकर इस तरह से उनके 3 बेडरूम थे। जब कोई घर में आता तो आंसू और रिया में से किसी एक को बेडरूम शेयर करना पड़ता था। रोज सुबह उठने से रात सोने तक रीना और रवि में नोकझोंक होती रहती थी। कुछ समय बाद आंसू की शादी हो गई और वह अपने परिवार के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गया। अब घर पर केवल रीना और रवि रह गए थे। उम्र के साथ उनकी आदतें भी और पक्की हो गई थी। आंसू ने अपने कमरे में एक बड़ा सा टीवी लगा रखा था। दोपहर में उसकी अनुपस्थिति में रवि उसी टीवी पर अपनी पसंदीदा कार्यक्रम देखना पसंद करते। जब आंसू घर पर रहता तो रीना और रवि को एक साथ ही कमरे में टीवी देखना पड़ता। यहाँ पर भी उनके पसंद के प्रोग्राम को लेकर दोनों में अक्सर बहस हो जाती। रीना को धारावाहिक देखना पसंद था तो रवि को खबरें। किसी तरह से कुछ बहस करने के बाद आपस में सामंजस्य बिठाकर उन दोनों में टीवी देखने का समय निश्चित कर लिया था कि रात 9 बजे तक रवि खबरें देखेंगे और उसके बाद रीना अपने मनपसंद धारावाहिक। आंसू के बेंगलोर जाने के बाद सुने घर में अब केवल दोनों की नोकझोंक की आवाज सुनाई देती। एक दिन रीना बोली, घर पर बच्चे नहीं हैं, अब तुम आंसू के कमरे में बैठकर आराम से टीवी देख सकते हो। रवि ने घूरकर रीना की तरफ देखा तो वह बोले, ऐसे क्या घूर कर देख रहे हो? तुमने ऐसी समझदारी वाली बात की उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम यह इसलिए कह रही हो जिससे कि तुम्हें भी टीवी देखने में परेशानी न हो और मुझे भी। रवि जी आंसू के कमरे में शिफ्ट हो गए। इस घर पर रहने वाले 2 लोगों ने अब अपने को अलग अलग कमरे में व्यवस्थित कर लिया था। इसकी वजह से अब दोनों का एक दूसरे का सामना कम ही होता। रवि चाय नहीं पीते थे। रीना सुबह उठकर पहले अपने लिए चाय बनाती और आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हुए उसका आनंद लेती और रवि बरामदे में बैठकर मेज पर अखबार पढ़ते थे। सुबह मेज पर नाश्ता करने के लिए दोनों एक साथ नाश्ता करने बैठते थे। अब रवि ने रीना के बनाए खाने में मीन मेख निकालना कम कर दिया था। रीना नाश्ता करने के बाद अपने कामों में लग जाती और रवि टीवी पर व्यस्त हो जाते। दोपहर में खाने की मेज पर लंच करते हुए उनमें कभी किसी बात को लेकर थोड़ी नोकझोंक जरूर हो जाती, लेकिन अब उसमें इतना तीखापन नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था। लंच के बाद वे फिर अपने अपने कमरे में आकर इत्मीनान से टीवी देखते और आराम करते। कुछ ही महीने में उन दोनों को एक दूसरे से दूरियां बनाकर जिंदगी जीने की आदत सी पड़ गई। रीना ज्यादा सुकून में थी। अब रवि उसकी हर बात में दखल अंदाजी नहीं करते। उन्हें अब इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था कि वह अपने कमरे में बैठकर फ़ोन पर किससे बातें करती है। रवि को भी घर पर अपने लिए अलग से जगह मिल गई जिसमें वह अखबार पढ़ने, टीवी देखने और मोबाइल फ़ोन में साथ साथ खुश रहते थे। पूरे 7 महीने बाद आंसू घर पर आया। उसने देखा कि पापा ने उसका सामान ऊपर की मंजिल पर दीदी के कमरे में शिफ्ट कर दिया था और खुद उस कमरे में रह रहे थे। यह देखकर आंसू बोला, पापा आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम इसी बहाने इस घर में 2 कमरे तो आबाद रहते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी लगा कि कमरा खाली पड़ा है तो क्यों न इसका सदुपयोग करें और खुला भी रह जाएगा।
आशु ऊपर कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर उसने महसूस किया कि घर में एकदम शांति थी। पहले जैसी बात होती तो सुबह ही मम्मी पापा की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती। आज पहली बार सुबह के समय घर पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। बचपन से लेकर हमेशा इस घर में सुबह उठते ही मम्मी पापा की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। सोकर उठते ही वे दोनों बहस में उलझ जाते थे। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। मेज पर नाश्ता करते हुए भी मम्मी पापा एक दूसरे से उलझने की बजाय उसी से बात करते रहते थे। अब उनके लिए एक दूसरे की उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। आंसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। नाश्ता करने के बाद पापा कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। मम्मी भी थोड़ी देर उससे बात करने के बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई। जब उन्हें फुर्सत मिली तो वे अपनी पसंदीदा धारावाहिक देखने लगी। दोपहर में खाने पर वे तीनों साथ बैठे थे। आंसू बोला, मम्मी अब घर कितना सूना लगता है। हाँ बेटा, घर की रौनक तो बच्चों से ही होती है। तुम दोनों अब बाहर चले गए हो तो घर भी सूना हो गया है। आंसू के जी में आया कि कह दे मम्मी, रौनक तो आप दोनों के बहस से रहती थी। अब आप दोनों शांत हो गए हैं तो घर की रौनक चली गई है। असल बात मन में दबाकर वह बोला, मैं और दीदी तो वैसे भी पढ़ाई में लगे रहते थे, हमें इतना सब बोलने की फुर्सत कहाँ थी। इस बार घर आकर आशु ने महसूस किया कि पहले आपसी मतभेद के बावजूद मम्मी पापा के मध्य हमेशा एक आत्मीयता का रिश्ता बना रहता था। नोक झोंक के बावजूद आत्मीयता अपनी जगह पर बनी रहती थी। इस सन्नाटे में वह भी कहीं गुम हो गई थी। अब दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब न था। केवल खाना खाने और किसी से मिलने जाने के लिए दोनों साथ उठते बैठते थे, वरना वे दोनों अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे और उसी में खुश लग रहे थे। आंसू ने होश संभालने पर कई बार महसूस किया था कि मम्मी के मन में हमेशा इस तरह की ही जिंदगी जीने का तमन्ना थी। आज वह उसी जिंदगी का मजा ले रही है, पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। इन सब में वह पापा से काफ़ी दूर होती जा रही थी। दोनों अपने में खोए हुए थे। एक दूसरे की भावनाओं से अब उन्हें ज़्यादा मतलब न था। पहले वे साथ बैठकर बहस करते हुए आत्मीयता की बात भी कर लिया करते थे। भले ही उन दोनों की बातों में 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन वे एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। मम्मी को जरा सा कुछ हो जाता तो पापा बड़े परेशान हो जाते। पापा की तबीयत थोड़ी खराब होती तो मम्मी बड़बड़ करते हुए भी उन्हें ढेरों नसीहत दे डालती और उनकी पूरी देखभाल करती थी। अब उनके रिश्ते में ताजगी और गर्माहट कहीं खो गई थी और उसमें बहुत ठंडापन आ गया था। जीवन के इस पड़ाव में जब उन्होंने एक दूसरे के सुख दुख का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना था तो वे अपनी अपनी दुनिया में ज़्यादा व्यस्त होकर एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए थे। आंसू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह सब बात रिया को भी बताई। दोनों ने इस बारे में विचार किया। बहुत सोच समझ कर वह बोले, मम्मी मैं चाहता हूँ कि आप दोनों कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहें, लेकिन बेटा यह घर छोड़कर जाना भी तो ठीक नहीं है। घर कौन से यहाँ कोई कुछ उठाकर ले जाएगा। थोड़ा सामान है, उसकी देखभाल के लिए बगल में शर्मा आंटी को कह देंगे, वे कभी कभार घर खोलकर देख लेंगी। बाकी यहाँ ऐसा है भी क्या। अपना घर तो अपना होता है बेटे। आपकी बात सही है मम्मी, मेरा घर भी तो आपका ही घर है। बच्चे भी आपको मिस करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए आप मेरे साथ चलें, मैं आपको ले जाने आया हूँ। यह बात तुम पहले बता देते तो अच्छा रहता बेटा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। रवि और रीना बेटे की बात न टाल सके। इसने एक हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा ली और उसके बाद घर को ताला डालकर आशु मम्मी पापा को लेकर बेंगलोर आ गया। वहाँ उनके पास 3 बेडरूम का फ्लैट था। एक कमरे में वह और उसकी पत्नी रीमा, तो दूसरे में बच्चे उधम मचाते। आशु ने तीसरे बेडरूम मम्मी पापा को व्यवस्थित कर दिया था। महीनों से खुले घर में स्वच्छंद रहने की आदत के बाद रीना और रवि को यह कमरा बहुत छोटा लगा, पर यहाँ मजबूरी थी। वे बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। वे अपने को इस कमरे में किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। आशु ने पूछा, मम्मी आपको कोई तकलीफ तो नहीं। नहीं बेटा, अपनों के बीच कैसी तकलीफ, बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। रवि, बेटा एक बात कहनी थी। कहो ना पापा, यहाँ कोई परेशानी है। मैं चाहता था कि टीवी इस कमरे में भी लगा देते, समय काटना थोड़ा आसान हो जाता। पापा यहाँ पर समय काटने की दिक्कत कहाँ है। बच्चे हैं, मैं हूँ, रीमा है और साथ में मम्मी। इतने लोगों के साथ कमरे में टीवी की ज़रूरत क्या है। बैठक में लगा तो है, आप जब मर्जी हो तब बैठकर टीवी देख सकते हैं। वहाँ पर बच्चे अपने पसंद के कार्टून देखते रहते हैं, तो क्या हुआ, दिन भर टीवी देख लेना, शाम को बच्चे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख लेंगे। हम भी तो बचपन से ऐसा ही किया करते थे। क्यों मम्मी, आंसू बोला। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। उसके बाद रवि ने आगे कुछ नहीं कहा। यही परेशानी रीना को भी हो रही थी।
वह रात को अपने पसंदीदा धारावाही बहुत मिस करती, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। समय काटने के लिए वे दोनों शाम को थोड़ी देर नीचे टहलने के लिए चले जाते और उसके बाद खाना खाकर रात को अपने कमरे में आ जाते। शुरुआत में दोनों को एक ही बेड पर एक दूसरे के साथ काफी परेशानी हो रही थी। कभी रवि के खर्राटे तो कभी पेट की गैस रीना को परेशान कर रही थी, लेकिन मजबूरी थी। यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि वह कहीं और जाकर सो पाती। यह बात वह बहू को भी नहीं कह सकती थी। शाम के समय रवि को टीवी के बिना समय काटना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन अब वे एक दूसरे से बातें करके अपना समय गुजारने की कोशिश करने लगे। वर्षों की चिकचिक और आपसी बहस कुछ महीनों पहले लगभग खत्म हो गई थी। बेटा बहू के सामने वह फिर से उसी राह पर नहीं जा सकते थे। अब वे नए सिरे से शुरुआत कर एक दूसरे को अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बेटे के घर में लड़ने के लिए तो कोई मुद्दा भी न था। रवि यहाँ बहू के बनाए खाने में कोई कमी भी नहीं निकाल सकते थे। बेटे के घर पर रहते हुए उन्हें काम की भी कोई परेशानी नहीं थी। आंसू और रीमा उन्हें यहाँ कुछ काम न करने देते। बस यहाँ परेशानी एक बात की थी, वह थी समय काटने की। बच्चे दिन में थोड़ी देर उनके साथ खेल लेते, उसके बाद अपना होमवर्क निपटाने आंसू शाम को थका हारा घर लौटता। थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बात करते, फिर अपने बीबी बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारता। रीना और रवि को यहाँ आए 1 महीना हो गया था। उन्हें अपने पुराने घर की याद सताने लगी थी। एक दिन रवि ने दबी जबान से यह बात आंसू से कह भी दी, बेटा हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया है। कहाँ पापा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। बेटा 1 महीने का समय कम नहीं होता भला। जानता हूँ पापा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप यहाँ हमारे साथ न रह सकें। अब आगे बोलने की कोई गुंजाइश न थी। मजबूरन रवि और रीना को यहाँ 1 महीना और रहना पड़ा। इतने समय में रवि और रीना आपसी मनमुटाव भुलाकर एक साथ एक कमरे में अभ्यस्त हो गए थे। वे शाम को एक साथ टहलने जाते और साथ बैठकर अपनी सुख दुख की बातें करते थे। यह देखकर आंसू को बहुत अच्छा लगता। खाना खाने के बाद भी वे आपस में देर तक बतियाते रहते। 2 महीने बाद आंसू उन्हें छोड़ने खुद घर आया। इतने समय बाद बच्चों और बेटे बहू से दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आंसू के पास ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी। 2 दिन घर की सफाई में बीत गए थे। मम्मी पापा के साथ मिलकर उसने सारे घर को व्यवस्थित कर दिया था। जाने से पहले उसने दोपहर में उनके लिए टीवी भी चालू करवा दिया था। उनसे विदा लेते समय उसे बहुत बुरा लग रहा था। आंसू के परिवार के साथ 2 महीने बिताने के बाद अब रवि और रीना को यहाँ अकेले रहने का अवसर मिल रहा था। आंसू की रात की ट्रेन थी। वह घर से खाना खाकर निकला था। आंसू के जाते ही रवि अपने कमरे में आ गए और रीना अपने। इतने समय बाद उन्होंने अपने अपने कमरे में टीवी चलाए। आज अकेले टीवी देखने में रवि का मन नहीं लग रहा था। जरा देर बाद टीवी बंद करके वे रीना के कमरे में आ गए और बोले, आज बच्चों के बगैर बड़ा खराब लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, इस उम्र में परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। अब हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें उनके ऊपर पूरी तरह आश्रित नहीं होना चाहिए। उन्हें भी जिंदगी अपने ढंग से जीने का मौका देना चाहिए, रवि बोले। वे दोनों साथ बैठकर आपस में बात करने लगे तो टीवी देखने का ख्याल ही दिमाग से उतर गया। रीना बोली, घड़ी देखो 10 बजने वाले हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। रवि उठकर दूसरे कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद वे वापस रीना के कमरे में आ गए। क्या हुआ, कमरे में अकेले अच्छा नहीं लगा? क्या मैं भी यही सो जाऊं? कैसी बातें करते हो, यह घर तुम्हारा है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? रीना बोली तो रवि खुश हो गए और वहीं लेट गए। कुछ ही देर में उनके खर्राटे गूंजने लगे। अब रीना को उनके खर्राटे जरा भी नहीं अकर रहे थे। बेंगलुरु वापस आकर आंसू को आश्वस्त हो गया था। उसने मम्मी पापा के बीच खड़ी हो रही खामोशी की दीवार को तुरंत गिरा दिया। रीना और रवि को अब एक दूसरे से कोई शिकायत न थी। इस उम्र में एक दूसरे की नज़दीकियां उन्हें नई ऊर्जा दे रही थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।